सर, इसका श्रेय तो सबसे पहले हम अपने टीचर्स को देना चाहेंगे और अपने बड़े पापा और बड़ी मम्मी को देना चाहेंगे। कितनी देर पढ़ाई करते थे, कैसे ये मुकाम हासिल किया? यूपी में टॉपर्स की सूची में आना ये बड़ी बात होती ना, कैसे मुकाम हासिल किया? सर, सबसे पहले इसका सारा जो श्रेय है मैं अपने मैनेजर सर को देना चाहूँगी। उन्होंने हमारी शिक्षा के लिए जो भी किया वो बहुत ज़्यादा है। उन्होंने हमारी जो शिक्षा है उसका पूर्ण ध्यान रखा कि हमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होने पाए। रेंट पर रह कर के पढ़ाई की आपने? बिल्कुल। कॉलेज से भी बहुत मदद मिली है, बहुत ज़्यादा। सर ने बहुत मदद की हम लोगों की। सर, मोबाइल इतना नहीं देखना चाहिए, थोड़ा बहुत हम लोग देख सकते हैं जिसमें यूज़फुल चीज़ें देख सकते हैं, बाकी हमको कुछ उसमें डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है मोबाइल में। मेरे टीचर्स उन्होंने भी मेरा साथ बहुत दिया और सर मैनेजर सर ने भी बहुत साथ दिया है। सर, आने तो और ज़्यादा चाहिए थे, लेकिन जितने भी आए उतने ठीक हैं। और सर, IAS बन के हम सर सभी विभागों को सर सही कर सकते हैं, बस यही। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के रिजल्ट आ गए हैं। फिर से एक बार सीतापुर के महमूदाबाद के वो विद्यालय जो डंका बजवाते रहे हैं और फिर एक बार बजवाने का काम किए हैं। तो मेरी मौजूदगी इस समय सीता इंटर कॉलेज में है और आप देख रहे हैं ये सब माला पहने हुए वही मेधावी छात्र और छात्राएँ हैं। तो इस बार अगर बात करें तो हमारे बगल में मौजूद हैं 10th में 9th यानी यूपी टॉपर्स की जो सूची है उसमें 9th और 10th रैंक पर संयुक्त रूप से आए हैं। 9th पोजीशन पर इधर आई हुई है मेधावी। एक एक से जानेंगे। नाम बेटा क्या है? स्नेहा वर्मा। 9th रैंक आने के लिए उत्तर प्रदेश में पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। ये जो आपने हासिल किया है मुकाम, इसके पीछे सफलता कहाँ से दिख रही है आपको? क्या लग रहा है, कैसे सफलता हासिल? सर, इसका श्रेय तो सबसे पहले हम अपने टीचर्स को देना चाहेंगे और अपने बड़े पापा और बड़ी मम्मी को देना चाहेंगे, क्योंकि मैं गांव से नहीं यहाँ रेंट पे रहती थी रूम पर, और मेरे मम्मी पापा गांव में रहते हैं। इसका श्रेय सबसे पहले मैं अपने विद्यालय के सभी शिक्षक और टीचर्स को देना चाहूँगी, बड़े सर को देना चाहूँगी जिन्होंने हमारी परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी के लिए नाइट क्लासेज ज्वाइन करवाई जिसकी कोई भी फ़ी नहीं पड़ती थी। अच्छा, माता पिता आपके क्या करते हैं? सर, पापा का खुद का क्लिनिक है, मम्मी गृहिणी है। अच्छा, उनका क्लिनिक है पिता का और मम्मी गृहिणी है। क्या बनना चाहेंगी बेटा? सर, इंजीनियर। इंजीनियर। कितनी देर पढ़ाई करते थे, कैसे ये मुकाम हासिल किया? यूपी में टॉपर्स की सूची में आना ये बड़ी बात होती ना, कैसे मुकाम हासिल किया? सर, वही 6-7 घंटे की पढ़ाई करते थे और यहाँ 5:30 बजे छुट्टी हुई होती थी। अच्छा, तो देखिए 4.5 घंटे पढ़ाई करती थी, नियमित पढ़ाई करती थी और ये मुकाम हासिल करके आपके सामने खड़ी हैं। अब हम 10th रैंक हासिल करने वाली, क्या नाम है बेटा? अंशिका वर्मा। आपको भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। इसके पीछे सफलता का मूल मंत्र क्या रहा ये जानना चाहेंगे, और आपका जो कॉलेज है वो आपको कैसे कितनी मदद करता है, कैसे कैसे मदद करता है? सर, सबसे पहले इसका सारा जो श्रेय है मैं अपने मैनेजर सर को देना चाहूँगी। उन्होंने हमारी शिक्षा के लिए जो भी किया वो बहुत ज़्यादा है। उन्होंने नाइट क्लासेस जो चलवाई बिना फीस के, बाकी उन्होंने हमारी जो शिक्षा है उसका पूर्ण ध्यान रखा कि हमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होने पाए। तो सर, मैं सर का सबसे पहले बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहूँगी। फिर मेरे माता पिता, क्योंकि मैं भी यहाँ पर रेंट पे रहती हूँ, मेरे जो पिताजी हैं वो किसान हैं, तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। रेंट पर रह कर के पढ़ाई की आपने? बिल्कुल। अच्छा, कितनी खेती बाड़ी है आपके पास? ये मैं नहीं जानती, मैं खेत के बारे में इतना, मैं खेत का भी जाती नहीं हूँ तो इतना मुझे पता नहीं है। तो पिता आपका खर्च वाहन कर पाते थे? कॉलेज से भी मदद मिलती थी? कॉलेज से भी बहुत मदद मिली है, बहुत ज़्यादा। सर ने बहुत मदद की हम लोगों की। अच्छा, क्या बनना है आपको, क्या सपना है? मैंने सोचा था मैम बैंकिंग की तैयारी करना चाहती हूँ। बैंकिंग। तो पढ़ाई जो आज के युग में हो रही है और बच्चे जिस तरीके से मोबाइल का यूज कर रहे हैं, उनके लिए क्या टिप्स रहेंगे आपकी? सर, मोबाइल इतना नहीं देखना चाहिए, थोड़ा बहुत हम लोग देख सकते हैं जिसमें यूज़फुल चीज़ें देख सकते हैं, बाकी हमको कुछ उसमें डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है मोबाइल में,
तो हम लोग को सिर्फ यूज़फुल चीज़ें देखनी चाहिए, बाकी पढ़ाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इस समय जो है वो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं सर। तो इसीलिए मैं कहूँगी मोबाइल से थोड़ा दूर रहें, देखिए पर थोड़ा दूर रहें, बाकी पढ़ाई में अपना पूरा ध्यान लगाएं। कितनी देर पढ़ाई करती थी? सर मैंने तो मिनिमम 4 घंटे पढ़ाई की है इसके लिए। देखिए लेकिन नियमित की है ना? यस सर, नियमित डेली। बिल्कुल। तो देखिए नियमित पढ़ाई करके अगर आप कम देर भी पढ़ाई करते हैं, 4 घंटे की पढ़ाई में अगर यूपी टॉपर्स की 10th रैंक हासिल करना तो कैसे संभव हो सकता है, ये आपके सामने उदाहरण है। आप भी 10th रैंक हासिल किए हैं। क्या नाम है आपको? तो बधाई। हंस वर्मा। हंस जी, आपके परिवार में कौन कौन है? सर मम्मी है, पापा हैं और दादा दादी। क्या करते हैं? खेती करते हैं। तो सभी किसान ही हैं, जहाँ तक देख रहा हूँ ये मेधावी। Yes. तो ये उपजाऊ कृषि के क्षेत्र में है या फिर इस तरीके से मेधावियों के क्षेत्र में उपजाऊ कैसे हो रही? सर अब जैसे कि मेरे माता पिता ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, और सर मेरी बुआ जो हैं वो उन्होंने मेरे साथ रहकर मेरा साथ बहुत दिया है। उस रात में जगाती मुझे पढ़ने के लिए, और सर मेरे टीचर्स उन्होंने भी मेरा साथ बहुत दिया, और सर मैनेजर सर ने भी बहुत साथ दिया है। कितनी देर पढ़ते थे? सर 4 से 5 घंटे। 4 से 5 घंटे में। तो ये बताइए क्या बनना चाहेंगे? सर कंप्यूटर इंजीनियर। अच्छा। तो ये बताइए कि अगर यहाँ से जब जाएंगे तो आप बातचीत करते होंगे, अपने साथियों से बातचीत करेंगे। आपका कॉलेज अलग कैसे है? क्या कहेंगे वहाँ जा कर के कि हमारा कॉलेज अलग है दूसरों से? सर वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सुबह रोज़ मॉर्निंग टेस्ट होते थे, वो तो परमानेंट होते हैं शुरुआत से ही, और सर नाइट क्लास भी शुरू हो जाती है जल्दी ही। तो सर हम लोग 5 बजे छुट्टी पाते हैं, उसके बाद सर ट्यूशन जाना वो सब अलग से। तो देखिए इनकी अपनी कहानी है और ये क्या बनना चाहते हैं ये भी बता दिया। आपका नाम क्या है बेटा? सर ऋचा। मार्क्स की बात करें तो कितने प्रतिशत आए हैं? सर 95.83। ये हाई स्कूल है, इंटर? हाई स्कूल से। अच्छा। तो आपको क्या लगता है जो मार्क्स आए हैं इसके लिए आप उपयुक्त हैं या और ज़्यादा आने चाहिए थे? सर आने तो और ज़्यादा चाहिए थे, लेकिन जितने भी आए उतने ठीक हैं, और ये कोई हमारी सफलता की पहली सीढ़ी है। इससे हमारा कोई फ्यूचर डिसाइड होने वाला नहीं है, तो हमें आगे मेहनत करनी है और उदास नहीं होना है। माता पिता क्या करते बेटा? सर पापा फार्मर हैं और मम्मी ग्रेडी। किसान के ही सभी बेटे बेटियां हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो आगे चल के आपको क्या बनना है? सर यूपीएससी करनी है। अभी से तय कर लिया है? यस सर। कितनी देर पढ़ाई करते थे? सर 5 घंटे मिनिमम, और सर कभी एग्ज़ाम जब पास में आने लगे तो 6 घंटे भी सर। तो और देखिए ज़्यादातर सुबह पढ़ाई। बिल्कुल। तो सुबह की पढ़ाई कहते हैं, जब भोर की पढ़ाई होती है वो आपके जहन में हमेशा बरकरार रहती है। जितने भी बच्चों से मैंने बातचीत की, यानी मेधावियों से बातचीत की, 4 से 5 या 6 घंटे अधिकतम पढ़ाई किए हैं। लोग कहते हैं कि 10-12 घंटे पढ़िए उसके बाद ही आपको मुकाम मिलेगा, लेकिन यहाँ 4 से 5 घंटे पढ़ाई करके ये सारे बच्चे मेधावी बने हैं। बेटा क्या नाम है? संस्कार वर्मा। मार्क्स की बात करें तो हाई स्कूल है आपका? इंटर है। इंटर कितने प्रतिशत आए? 94.4। 94.4। अच्छा। आर्ट साइड में ये कमाल कैसे हासिल किया? सर सबसे पहले तो मैं सर को कहना चाहती हूँ धन्यवाद, और मेरे पापा ने मेरी बहुत हेल्प की है। अच्छा। पापा क्या करते हैं? गवर्नमेंट टीचर हैं। तो अब आपका आगे का मुकाम क्या है? सर मुझे टीचर बनना है। टीचर बन करके सेवा करनी है। यस सर। तो देखिए इन्हें टीचर बनना है, सबके अपने अपने अलग अलग वो हैं। क्या कहना चाहेंगी बेटा? क्या नाम है? सर आस्था पटेल। किस क्लास में थी? सर हाई स्कूल। हाई स्कूल। कौन सी रैंक आई आपकी? सर अभी पता नहीं है, पर 96% है। ये भी कमाल की बात है। 96% ये हासिल करना बहुत लोगों के बस की बात नहीं होती है, तो इसके लिए तो खुशी होनी चाहिए। यस सर है ना? क्या बनना चाहती हैं? सर IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर। तो ये बताइए माता पिता क्या करते हैं? सर पिता LIC एजेंट हैं और मम्मी टीचर। टीचर। तो ये आपका सपना है IAS बनना, ये कैसे जहन में आया? IAS में क्या खास बात होती है? सर IAS बन के हम सर सभी विभागों को सर सही कर सकते हैं, बस यही। यस सर। तो कुछ गड़बड़ लग रहा है ना? यस सर। अभी गड़बड़ है व्यवस्था में ना? यस। तो देखिए IAS बन करके ये सभी विभागों को दुरुस्त कर सकती हैं। अभी से सपना इन्होंने पाल लिया है और इसी लक्ष्य के तहत ये आगे की पढ़ाई कर रही हैं। क्या नाम है? हिमांशु गुप्ता। किस क्लास में थे? 10th। कितने प्रतिशत मार्क्स आए? 96%। गजब, बहुत बहुत बधाई।
तो ये बताइए कि इसके लिए जो आपने ये मार्क्स अच्छे हासिल किए, क्या लक्ष्य था, कैसे पढ़ाई करते थे, कैसे प्राप्त किए? मतलब कि यहाँ जो टीचर पढ़ाते थे उसको एकदम कंसंट्रेशन से पढ़ो और घर में उसको सेल्फ स्टडी या प्रैक्टिस करना चाहिए। और टीचर का भी बहुत बड़ा रोल है और सर की गाइडेंस है और पेरेंट्स का भी रोल है तो इसमें है। अच्छा, तो उसी बदौलत ये हासिल किया। मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा फार्मर है, मम्मी घर पे। तो फार्मर होने के साथ स्कूल की जो फ़ी थी वो सब खर्चा उठा लेते थे परिवार में? कितनी फ़ीस है? भारी भरकम फीस है सर यहाँ 10th की तो 1300 थी। तो 1300 मात्र, यस सर। उस हिसाब से ये मुकाम हासिल हुआ है। यस, चलिए, आपको बधाई। थैंक यू सर। नाम जान सकते हैं अमन विश्वकर्मा आपका? 10th था, इंटर? सर, हाई स्कूल कितने % आए मार्क्स? 95.83। वाह, गजब। तो क्या लक्ष्य रखा आपने? सर यूपीएससी करना है। यूपीएससी अफसर बनना है? हाँ सर, आईएएस। आईएएस बनना है? हाँ सर। तो ये कब आपके जहन में आया आईएएस बनना है? ये सपना किसी को तो आपने देखा होगा कि आईएएस बन करके हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे आपके जहन में आया? सर बहुत कुछ कर सकते हैं। जो हमारे जैसे अभी हमारे जो डीएम हैं वो बहुत कुछ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, वही सर वैसे ही करना है आगे। अच्छा, डीएम साहब जो सीतापुर के हैं उनका क्या नाम है? राजा गणपति मिश्र। तो उनका क्या अच्छा लग रहा है? डीएम साहब का क्या कार्यकाल अच्छा लग रहा है, क्या कार्यशैली अच्छी लग रही है? यही सर, जो जैसे बहुत सारे जो मतलब ऑफिसर्स होते हैं वो टाइम पर नहीं जाते थे और अच्छा कार्य नहीं करते थे, अब करने लगे हैं। अच्छा, उनको देख करके आपके अंदर भी जज्बा पैदा हुआ कि मुझे भी डीएम ही बनना है? हाँ सर। क्या करते हैं मम्मी पापा? सर पापा किसान हैं और मम्मी टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर। तो देखिए, ज़्यादातर वही बात कि टीचर और किसान के बेटे, इतना बड़ा कमाल वाकई में, सच में। और सीता इंटर कॉलेज जिनके ये मेधावी छात्र और छात्राएं हैं, जो हमेशा से उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड में अपना डंका बजवाने का काम करता आया है। यहीं के मेधावियों ने यूपी टॉपर्स में हमेशा से स्थान बनाया, यहाँ तक कि टॉपर्स भी इसी कॉलेज के आते रहे हैं और इस बार भी टॉप 10 की सूची में स्थान बनाया है। 9th में भी अपना स्थान बनाया और 10th में संयुक्त रूप से जो है बच्चे आए हैं। क्या नाम? ज्ञानेंद्र वर्मा। कहाँ रहते हैं भैया? सर बिस्वा से। बिस्वा से यहाँ पढ़ने आते थे? यस सर। तो बिस्वा से यहाँ क्यों पढ़ने आते थे? इस कॉलेज के बारे में सुन रखा है, क्यों? सर मेरे भैया भी यहीं पढ़े हैं तो, और कॉलेज के बारे में भी बहुत सुन रखा था इसीलिए। यस सर। तो कितने मार्क्स आए इस बार? सर 94%, 470 आउट ऑफ 500। संतुष्ट हैं आप? यस सर। क्या लगता है आपको कि और मेहनत होती तो और आगे जा सकते थे? जी सर, वो तो रहता ही है कि और मेहनत कर सकते थे, पोटेंशियल था लेकिन थोड़ी सी लापरवाही कहीं ना कहीं रही, इसलिए 94 पे रह गए, वरना और भी ला सकते थे, लेकिन जितने हैं उतने संतुष्ट हैं। अच्छा, क्या बनने का सपना है? सर डॉक्टर बनना है, नीट का एग्ज़ाम देना है। क्या करते हैं मम्मी पापा? सर मेरे पापा का मेडिकल है और मम्मी प्राइवेट टीचर। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी का आईएएस बनने का सपना है, किसी का डॉक्टर बनने का सपना है, तो किसी का टीचर बनने का सपना है, और इन सपनों को जो साकार करने में जो पंख लगाने का काम कर रहे हैं वो ये मैनेजमेंट बैठा हुआ है, जो हमेशा से झंडा गाड़ने का काम किया है यूपी बोर्ड में। और हम हमेशा से इस बात के लिए आपको बधाई भी देना चाहेंगे कि जब भी रिज़ल्ट आता है तो सीधे महमूदाबाद की तरफ ही हम आगे बढ़ते हैं और आपके कॉलेज में भी आते हैं। तो सीता इंटर कॉलेज के प्रबंधक रमेश वाजपेयी जी हमारे साथ हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। यूपी बोर्ड में फिर आपके कॉलेज ने डंका बजाया है, जिसमें 9th रैंक और 10th पर 2 संयुक्त आए हैं। और एक सपना आपका भी होता होगा कि फर्स्ट आए, पिछली बार रहे हैं आपके बच्चे, ज़्यादा उम्मीदें बढ़ जाती हैं, तो इस बार भी आपको उम्मीदें होंगी। फिर भी आपके टीचरों ने, आपके लोगों ने बधाई देने वाला काम किया है। सबसे पहले तो ऑल इंडिया परिवार के सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, और जिन्होंने उत्तर प्रदेश की मेरिट में अपना मुकाम हासिल किया है, चाहे वो हाई स्कूल के विद्यार्थी हों, चाहे इंटरमीडिएट के विद्यार्थी हों, उन सारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई। और अपेक्षाएं स्वाभाविक रूप से सीता इंटर कॉलेज से समाज को रहती हैं, और हम लोगों को अपेक्षाएं टीचर से और बच्चों से रहती हैं। हम ये कह सकते हैं कि बच्चों की मेहनत में और टीचर्स की मेहनत में, हम सबकी गाइडेंस में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही है।
5-6 नंबर से बच्चे यूँ किताब करने से पीछे रह गए हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा किसी को हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो लक्ष्य तय किया है उसकी तरफ बढ़िए, और ये हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में मार्क्स आते रहेंगे, ग्रेजुएशन में आते रहेंगे। ज्ञान आपका जो है वही आगे काम आने वाला है, और मुझे लगता है कि ज्ञान की दृष्टि से चाहे आपका हाई स्कूल का क्लास हो चाहे इंटरमीडिएट का क्लास हो, वो आपको पर्याप्त नॉलेज है, इसी को बढ़ाने की आवश्यकता है। बिल्कुल। तो देखिए बड़ी बात कह दी कि ज्ञान जो है वो, जैसे कहते हैं ना, शिक्षा और विद्या 2 बहनें होती हैं। तो 2 बहनों में क्या है कि विद्या जो है वो अगर आपको आ जाती है तो वो कोई ले नहीं सकता। तो वही आप जो है अपना अनुभव और बच्चों को जो कहते हैं कि एक गुरुजन की हैसियत से आपको एक शिष्य की तरह बता रहे हैं। एक चीज़ जानना चाहेंगे कि सीता इंटर कॉलेज, हम बार बार वही बात कह रहे हैं कि बार बार हम कवर करते रहे हैं, और आज भी आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा है। जब अच्छा रहता है तो लोग बहुत और अच्छे की उम्मीद करते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि अगली बार और बढ़िया होगा। हाँ, निश्चित रूप से बढ़िया होना भी चाहिए और होगा भी। लेकिन जब तक सीबीएसई बोर्ड की तरह से यूपी बोर्ड का मूल्यांकन नहीं होगा तब तक आप यह नहीं कह सकते। हमारे जो बच्चे खड़े हैं, मेधावी विद्यार्थी खड़े हैं, मैं बड़ी बात तो नहीं कहता, लेकिन इनका मूल्यांकन किसी भी स्तर पर, किसी भी सब्जेक्ट में अगर कराया जाए तो किसी से 19 ये नहीं है। लेकिन जो मूल्यांकन है वह दोषपूर्ण रहा है। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि यूपी बोर्ड को मूल्यांकन सुधारने की आवश्यकता है। कई बार विषय शिक्षक नहीं मिलते तो दूसरे विषयों के जो टीचर्स होते हैं अब वह कापियों का मूल्यांकन करते हैं। ये दुखद स्थिति होती है, और कई बार तो व्यक्ति खुश होता है, कई बार वो नाखुश होता है, तो उसका भी मूल्यांकन पर कहीं ना कहीं असर पड़ता है। भिन्न भिन्न विद्यालयों में अगर देखा जाए, जो मेरे पास में जानकारियाँ रहती हैं, वो कई बार अपेक्षा हम करते हैं कि ये विद्यार्थी टॉप करेगा हमारे कॉलेज में, पहला स्थान इसका आएगा। लेकिन जब रिजल्ट आता, हमारे यहाँ क्वार्टरली एग्ज़ाम में, हाफ ईयरली एग्ज़ाम में, प्री बोर्ड एग्ज़ाम में जो बच्चे टॉप करते हैं, यूपी बोर्ड में कई बार ये देखा गया कि वो बच्चे पीछे हो जाते हैं, और जो बच्चे यहाँ की परीक्षाओं में पीछे होते हैं, यूपी बोर्ड की परीक्षा में वो आगे हो जाते हैं। तो इस प्रकार की स्थितियाँ रहती हैं। लेकिन वो आपने जो कहा है ना, वो बिल्कुल सही है। लोगों की अपेक्षाएँ हैं और हम बेहतर कर रहे हैं, बेहतर करेंगे। बेहतर कर रहे हैं, बेहतर करेंगे। मूल्यांकन को लेकर के बड़ी बात कही है, और इसकी मांग भी है, चूँकि टॉपर्स देने वाला ये कॉलेज है, और इस मांग पर विचार करना चाहिए। कुल मिलाकर के यूपी बोर्ड में सीतापुर के मेधावियों ने फिर से डंका बजाने का काम किया है, और महमूदाबाद जो शिक्षा का हब बनता चला जा रहा है दिनों दिन। हम उम्मीद करेंगे आगे भी ये हब बना रहे, बरकरार रहे और ऊंचाइयों तक जाए। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी अनुराग पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।